अब हम थोड़ा ये और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं कि यदि हम प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर रहते हैं तो हमारे जीवन में इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि यदि हमने ये समझ लिया कि हमारे जीवन में इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है तो शायद दोस्तों हमारे में ये जागरूकता आ जाएगी। हम कहीं ना कहीं पे ये जज कर पाएंगे कि मेरे अंदर भी प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो छुपा हुआ है। अगर मैं इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलूं तो ऐसा होने लगेगा कि आपके जीवन में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी आप उनको अवेल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से, एक काम को टालने की वजह से हमारे को जीवन में जितने भी मौके मिलेंगे हम उनको अवेल ही नहीं कर पाएंगे। जैसा मैंने अभी इस एग्जाम्पल में बताया, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से एक फ्रेंड ने क्या किया, उसने अपनी अंतर यात्रा को लगभग 2 से 3 साल पीछे कर लिया। चलो ये बहुत अच्छी बात है कि अब उनको समझ आ गई है और वो इसके ऊपर काम कर रही हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो मौका हमें एक बार ही मिलता है, हमने उस मौके को अपने हाथ से गंवा दिया। वो किसी भी वे में है, कुछ हमारा करियर वाइज है, कुछ मटेरियलिस्टिक वाइज है, ये स्पिरिचुअल लेवल पे है, वो किसी भी लेवल पे हो सकता है। और फिर दोस्तों हमें क्या लगेगा, हमें बहुत रिग्रेट होगा, अरे ये मौका मेरे हाथ से चला गया। मौका आपके हाथ से कैसे गया? किस्मत ने नहीं छीना, भगवान ने नहीं छीना, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो प्रोक्रेस्टिनेशन रहा जिसमें कि जिस समय मुझे जो एक्शन लेना था मैंने वो एक्शन नहीं लिया। तो एक इससे हमारा ये असर पड़ता है। दूसरा दोस्तों क्या होगा कि यदि हम प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर रहते हैं तो हमारा जीवन में जो गोल होता है, जो लक्ष्य होता है, वो आपका किसी भी लेवल पे हो सकता है। फिजिकल लेवल के ऊपर, हम करियर लेवल के ऊपर हम अपना एक गोल बनाते हैं, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये हासिल करना है। हम स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर भी अपने गोल बनाते हैं कि मुझे मेरी अपलिफ्टमेंट करनी है। जैसे जैसे हम मेडिटेशन में आगे बढ़ते हैं, हम विजडम को लेते हैं, फिर दोस्तों हम क्या करते हैं, हम विजडम को अपने जीवन में अपनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब क्या होना शुरू हो जाता है, हम उस गोल को ही नहीं अचीव कर पाते। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि गोल सिर्फ सोचने से थोड़ी ना अचीव होता है। गोल आपका तब अचीव होगा यदि आप उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो उसके ऊपर काम ही नहीं कर रही हूँ। अब यदि मैं काम ही नहीं कर रही हूँ और मैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन में चली गई हूँ, तो आप खुद बताइए दोस्तों मैं किस तरीके से अपने जीवन में उस गोल को अचीव कर पाऊंगी। प्रोक्रेस्टिनेशन से बहुत आपको सुन के लगेगा अरे ऐसे कैसे होता है, हमारे रिश्ते भी डिस्ट्रॉयड होते हैं, हमारे रिश्तों में भी कड़वाहट आ जाती है। हमें लगेगा अरे रिश्तों को मेंटेन करने में प्रोक्रेस्टिनेशन का क्या रोल है। प्रोक्रेस्टिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। जो भी हमारा रिश्ता होता है, चाहे वो हमारा जीवन साथी है, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हम ऑफिस में जहाँ काम करते हैं वहाँ के हमारे साथी हैं, या नॉर्मल हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, हर रिश्ते के अंदर हमारे को अनकंडीशनल लव देना पड़ता है। हमारे को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जिनसे हम अपना रिश्ता मेंटेन करना चाहते हैं, हमें उनके लिए कुछ करना पड़ता है। लेकिन यदि हमारे में प्रोक्रेस्टिनेशन होगा तो क्या होगा, वो रिश्ते में डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है। एक बारी एक बहुत ही मतलब आपको सुन के शायद बड़ी हंसी भी आएगी। हमारे पास एक क्या केस आया, एक हस्बैंड आया हमारे पास, उसकी शादी को लगभग 4 से 5 साल हो गए थे और अब वो अकेले आए। तो उन्होंने हमें क्या बताया, बोले मेरे को अपने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे अंदर अब एक प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। हमने पूछा क्या हो रही है, तो उन्होंने बताया कि लगभग अभी 4 से 5 साल पहले मेरी शादी हुई है। तो वो बोले कि हमारा स्टार्टिंग का टाइम तो बहुत अच्छा रहा, हम बहुत घूमे फिरे और हम दोनों वर्किंग हैं, हम मिलके काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा काम वाइफ करेगी, हम दोनों मिलके करते हैं। लेकिन वो बोला कि अब पिछले 2 सालों से ऐसा हो रहा है कि मेरी वाइफ तो उठ के एक पानी का गिलास भी नहीं लेती है, वो हर काम मेरे पे डाल देती है। अगर कहते हैं मैं कुकिंग कर लेता हूँ, हम दोनों मिलके करते हैं, तो वो बोले अब वो 2 साल से ऐसे करती है कि नहीं तुम ही कर लो। वो बोले कि वो तो घर में एक चीज़ भी उठा के इधर से उधर नहीं रखती है। तो उनको ये लग रहा था
कि उनकी वाइफ जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा लेज़ी हो गई है, या उनको लगा कि पता नहीं उसके अंदर कोई वाइटल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। तो उन्होंने अपनी वाइफ को वो डॉक्टर के पास भी लेके गए, तो उन्होंने पूरा उनका चेकअप किया, सब कुछ किया, तो उनके अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। तो यहाँ पे ये क्या था दोस्तों, उनकी वाइफ प्रोक्रेस्टिनेशन में चली गई थी। वो इतनी ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन में चली गई थी कि वो हर काम को बोलती थी अच्छा कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। उन्होंने हमें ये भी बताया कि वो जहाँ पे काम करती हैं वहाँ पे उनकी प्रमोशन ड्यू है, तो वहाँ पे भी वो अपना टारगेट पूरा नहीं करती हैं। तो हमने उनको कहा कि भाई आपको तो काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, अब अपनी वाइफ को लेकर आइए। तो बिसाइड्स और चीज़ों के हमने उनको प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर काम करना सिखाया, और धीरे धीरे अभी वो केस चल ही रहा है, लेकिन उनके अंदर पहले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट आ गई है। तो देखिए दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन क्या करता है, वो हमारे रिश्तों के अंदर भी जो है गड़बड़ कर देता है।